बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसा मसला डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस वक्त अल्लामा इकबाल कॉलोनी के रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ निकल रहा है। आप पिछले 1 से 1.5 महीने के जो है वो स्टैट उठा के देख लें, डाटा उठा के देख लें, आपको मालूम पड़ेगा कि 6 से 7 अफराद, 6 से 7 नौजवान यहाँ पर जो है एक हादसे की सूरत में जो है वो जाँ बहक हुए हैं। और ये जो है वो किसी में आप देखेंगे कि 4 दिन का उस हादसे में पेश आने वाले में जो है वो 4 दिन का गैप था, किसी में 5 दिन का गैप था, और इस तरह जो है वो लगातार हादसे जो है वो रुनुमा हुए हैं। अभी हमने चंद दिन पहले की एक हादसा देखा है जिसमें एक बच्चा हाफिज़ कुरान जिसकी उम्र 16 साल थी, वो यही रोड क्रॉस कर रहा था और रोड क्रॉस करते हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज ना होने की वजह से जो है वो एक हादसे का शिकार होता है और वो मौका पर ही जो है वो जाँ बहक होता है। और दर्दनाक कहानी ये है कि उसका बाप, उसका वालिद, वो किसी सफ़र के इरादे से, काम के इरादे से घर से निकलता है और लोगों की भीड़ इकट्ठी देखता है और वो ये कहता है कि ये किस लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या वजह है। तो लोग उसको बताते हैं कि भाई कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, नौजवान बच्चा था, उसको हादसा पेश आया है और उसका जो है वो मौका पर ही डेथ हो गई है। वो बाप जब उन लड़कों को जो आसपास खड़े हुए थे, जो रश था, जो क्राउड था, उसको हटा के जब उसकी मैयत पे पहुंचता है तो वो अपने बेटे को कपड़ों से पहचानता है। एक क़यामत खेज़ मनाजिर बाप के लिए कपड़ों से जो है वो पहचानता है, क्योंकि उसके बेटे का चेहरा मस्क हो चुका था, इतनी बुरी तरह हादसा पेश आया। और ये हादसात, ये वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं जिसमें लोगों के प्यारे इन हादसात की सूरत में उनसे बिछड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लोग हैं और बड़ी तादाद में हम कोशिश करेंगे इनसे वन बाय वन बात करें। अभी हमारे साथ मलिक अकबर साहब इस वक्त मौजूद हैं और मैं इनसे जानने की ये कोशिश करूँगा कि वो, चूँकि आबिशर अली साहब अभी सेनेटर बने हैं, माजी में यहाँ पर से जो है वो वज़ीर भी रहे हैं इस हल्के से, अभी मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात यहाँ से जीते हैं, तो भाई इतना बड़ा मसला और खामोशी धारे हुए हैं तो सवाल तो बनता है। मलिक साहब बताइएगा ज़रा, मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार है, इसी हल्के से चौधरी आबिशर अली साहब सेनेटर हैं, इसी हल्के से मुस्लिम लीग नून के MPA हैं और उनके घरों के बिल्कुल करीब ये वाक़या है, और इतना बड़ा हादसा हो जाना आप समझते नहीं हैं कि ये एक बड़ा सवाल निशान फिर खड़ा करता है? देखें सर, ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे इलाका के साथ, और मैं गोश गुजार हूँ कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से कि आएँ हमारे इलाका में जनाब, आप भी विज़िट करें। यहाँ इंसान रहते हैं, 1.5-2 लाख की आबादी है, बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन रोड क्रॉस करते हैं स्कूल कॉलेजों के लिए, अपने मामलात के लिए। और ये ट्रैफिक का आपने फ़्लो देखा है कितना फास्ट है, वो कैसे गुजरें। पूरे लाहौर में 20-100 के हिसाब से पेडेस्टेरियन आयरन स्टील ब्रिज हैं। पूरे फैसलाबाद में 2 जड़ावाला रोड पर है, 1 जंग रोड पे है। ये बहुत ही फास्ट रोड है, इस पे कोई ब्रिज नहीं। तो चौधरी आबिशर अली साहब और मियाँ ताहिर जमील साहब ने अभी जो ज़िमनी इलेक्शन जीता है, इसमें हमारी अल्लामा इकबाल कॉलोनी से जो सर फहरिस्त मसला था उनको हमने पेश किया, वो लोहे के ब्रिज का किया। क्योंकि 2016 में भी आबिद साहब ने और मियाँ साहब ने यहाँ पुल का जो मंसूबा पास करवा लिया था, वो 1 करोड़ 66 लाख का था। CM साहब के स्पेशल फ़ंड से पैसे आ गए 83 लाख रुपया, लेकिन जो PWD का महकमा है उनकी नहली की वजह से वो फ़ंड वापस चले गए, वो पुल नहीं बन सका, जिसकी वजह से बेशुमार हादसा हो रहे हैं। तो ये हमारे इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी के साथ सरासर ज़्यादती है। मेरी चौधरी आबिशर अली साहब और मियाँ ताहिर जमील साहब से गुजारिश है कि सारे काम छोड़कर इस समुंदरी रोड के ऊपर अल्लामा इकबाल कॉलोनी के मेन इंट्रेंस के सामने फौरी तौर पर एक लोहे का पेडेस्टेरियन आयरन स्टील ब्रिज बनाया जाए। और मरियम नवाज़ साहबा से भी गुजारिश है कि आप अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट लगा रही हैं, हमें भी एक पुल दे दें, हम खुश हो जाएंगे। मैडम साहबा, आपकी अजमत को सलाम है कि आप अगर हमारे इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी को एक ब्रिज का तोहफ़ा दे देंगे, हमारे लोगों की जानें जो हैं वो सेफ हो जाएंगी। आप लोग ये समझते हैं कि लोगों की जानें सेफ हो जाएंगी? मुझे अभी मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं आया हूँ मैंने कुछ लोगों से यहाँ पे बात की है, तो कह रहे हैं कि भाई वो एक बच्चे का हादसा नहीं हुआ, वो जो एक बच्चा हाफिज़ कुरान चंद रोज़ कबल ही यहाँ पर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, सिर्फ उसका नहीं हुआ, उसके बाद भी कई बच्चे, कई लड़के, कई नौजवान इसका जो है वो हादसे का शिकार हो चुके हैं और वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। देखिए सर, मैंने आपको एक लेटर दिया है जो CM हाउस का है, जिसमें 1,66,20,000 की अमाउंट लिखी हुई है, आप वो अपनी स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएं। 2016 से लेकर 2025 साल 9 साल हो गए हैं।
9 साल में बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से हादसा हो चुके हैं, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं। हमने अपने लीडरशिप के सामने भी गुजारिश की, चूँकि मुखालिफ पार्टी का भी दौर रहा है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। तो अब आपके प्रोग्राम की वसातत से कमिश्नर फैसलाबाद मैडम मरियम नवाज साहिबा कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से गुजारिश है आप एक विज़िट करें और हमारे हाल पे ना रहम फरमाएं। हाल पे जो है वो रहम किया जाए ताकि जो बढ़ते हादसात हैं इनको रोका जा सके। और ये एक चीज़ जो जेन्युइन कंसर्न है लोगों का उसको रोका जाए। सच एक चीज़ ज़रा आप देखिएगा, इस रोड से इतना ज़्यादा ट्रैफिक का गुजर है कि यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है हम ये कहें कि भाई रोड क्रॉस कर रहा है या जहाँ पर से रोड क्रॉस करना जो है वो आसान है। एक मसरूफ़ जो है ये शाहरा है। अभी एक चीज़ देखिए कि वहाँ से जो बुज़ुर्ग रोड क्रॉस कर रहा है वो कितनी दुश्वारी के साथ, वो कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, और यही चीज़ आप देखिएगा कि कितनी दुश्वारी के साथ वो रोड क्रॉस करके इस तरफ को आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है और सुबह के वक्त ख़ास तौर पर उस टाइम में जब धुंध होती है, जब हद निकास सिफर होती है, उस वक्त रोड ये कैसे क्रॉस किया जाता होगा, तब की तकलीफ का अंदाज़ा आप खुद बेहतर लगा सकते हैं। बहरहाल और भी लोगों के उनसे भी बात करेंगे, लेकिन वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। समुंदरी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आसपास जो है वो अल्लामा इकबाल कॉलोनी है और इस समुंदरी रोड पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ पेडिस्ट्रियन ब्रिज ना होने की वजह से हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ भाई खड़े हैं जो यहाँ पे आसपास रहायशी हैं, रहने वाले हैं, शॉप वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा बिला ताख़ीर इनसे जो है वो बात की जाए। भाई बताइएगा क्या सूरत हाल होती है। मुझे ये बताया गया है कि पिछले 2 से ढाई माह में यहाँ पर 8 से 10 हादसात हो चुके हैं। 8 से 10 लोग अपनी कीमती जानों से जो है वो गंवा बैठे हैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज ना होने की वजह से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हकाम बाला से जो गुजारिश है कि यहाँ पे इतनी का मवाद हम इकट्ठी कर चुके हैं कि जिनकी गिनती में शुमार नहीं होता। बराए मेहरबानी अल्लामा इकबाल कॉलोनी के जो अवाम है उस पर रहम करें। कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कैमरा उस तरफ जो है वो घुमाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको वो चीज़ दिखाए कि अब वहाँ पर वो एक फैमिली है जिसमें से 6, 7, 8 बच्चे, बल्कि 6, 7 बच्चे भी हैं, उसके साथ एक खातून भी है। अब देखिए कि वो किस तरह बड़ी मुश्किल के साथ उस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर अब देखिए कि वो मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है। वो चीज़ देखिए कि कितनी ज़्यादा परेशानी का बायस है, जहाँ पर से इतनी हैवी ट्रैफिक गुजर रही है और फ्लो के साथ गुजर रही है। तो आप ये चीज़ ज़रा मुलाहिजा करें, देखें कि यहाँ पर कितना बड़ा ख़तरा है। और इसी की वजह से जो है वो माजी के अंदर कई हादसात भी रुनुमा हुए हैं। कई दफ़ा लोग अपनी कीमती जानों भी गंवा बैठे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो महकमे हों या वो मुंतखब नुमाइंदगान हो, चुके ये सैनेटर आबिद शेर अली साहब का हल्का है, मियाँ ताहिर जमील साहब का हल्का है, कोई पुरसा निहाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अब आप ये चीज़ देखिए, हमने एक भाई को भेजा है कि इनकी थोड़ी सी हेल्प करें और इनको रोड क्रॉस करवाएं। इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर से हैवी ट्रैफिक गुजर रही है। अच्छा, मेरे साथ भाई खड़े हैं, सेम एज इट इज़ यही सिचुएशन होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, यही देखने को मिलता है। जी ये रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे ही होता है। यहाँ पे अक्सरियत एक्सीडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर रोज़ के 2-3 और हमने जो पिछले कुछ दिन पहले 4 औरतों में से 2 औरतें जो अल्लाह को प्यारी होगी, चारों की हमारे पास मूवी भी पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उनको चारों की पता नहीं क्या हालत है, 2 की तो पता लग गया वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये सेनेटर साहब जो इस वक्त माशाल्लाह उम्रे पे गए हैं, उनसे गुजारिश है कि उधर अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी, और खुदाया इसकी पुल की तमीर के लिए भी सोचा जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। यहाँ पे काम कारोबार करते हैं या रिहायशी हैं यहाँ? ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ये मेरी कार्नल वाली दुकान है, मेरा कारोबार भी है कार्नल पर। आप तो सारा दिन आंखों देखा हाल बयान कर अच्छी हुई है। मैं खुद बजाते खुद समाजी वर्कर हाँ, ठीक है ना। मैं खुद अपने तौर के उत्ते एफर्ट बड़ी की कि यार किसी तरीके ਨਾਲ ਇੱਥੇ स्पीड ब्रेकर बन जान, ठीक है ना। मैं 122 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। 1 साल में 70 लाख? हाँ जी, लेकिन इन्होंने नहली इन्होंने कहा ये हाईवे रोड है, मेन जीटी रोड है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकता। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਫਾਏ ਆਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है ना, और 10 बनने भी चाहिए, 10 बनने भी चाहिए, भी बनना चाहिए। ठीक है ना, इतने कॉलेज रोड आ, ठीक है ना, हज़ारां बच्चे डेली रोड क्रॉस करते हैं डी डैप चौंक च। राणा सनावले का बिल्कुल डेरा वा, राणा शहरीयार का डेरा वा। ठीक है ना, लेकिन इत्थे कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके का। ठीक है ना, तुसीं देख लो आ जन्नत वाली जगह वा, अपना नहर आ। ठीक है ना, आ देख लो कूड़ा स्टैंड हर जगह के उत्ते नजर आएगा, नशई हर जगह ते नजर आएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो अक्सरियत में वार्ड लोगों का लेते हैं कि भाई आपके नुमाइंदगी करेंगे, वो सोच चुके हैं, उनको नहीं पता आवाम किस साल में रह रही है। मैं कहना पता ही उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं हैगी, उन्होंने कोई टेंशन नहीं हैगी कि आवाम इत्थे मरन दी या जीन दी। उन्होंने सिर्फ ये है कि जो उन्होंने वोट लेना उन्होंने उदों ही आना इस इलाके च। ठीक है ना, अदरवाइज उन्होंने नहीं आना है इधरली साइड पे। वालेकुम, बिल्कुल ऐसे बताइए जी कि ऐसे ही हादसा होते हैं। एक साल के अंदर वो कह रहे हैं मेरे पास रेस्क्यू का पड़ा हुआ डाटा है, एक साल के अंदर हम 70 लाशें यहाँ से उठा चुके हैं। इससे ज़्यादा होंगी, 70 से ज़्यादा होंगी लाशें। डेली बुनियाद पर होते हैं यहाँ एक्सीडेंट, कोई पुरसाने हाल नहीं है इधर। इतना बड़ा मसला है, दहरीना मसला है, कोई इसको काम वालों को बार बार इतला की है, कोई इधर पुरसाने हाल नहीं है इनका। जिस तरह भाई ने एक बड़ी दुरुस्त बात किया कि ये इसका तो जो अखराजात हैं वो शायद आटे में नमक के बराबर भी ना हो, ऐसे ही है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ कर नहीं रहा ना कोई अभी तक, बार बार 10 कलोनियां वा इधर आ रस्ता जाता वा, इधर फैक्ट्रियां बनिया, हज़ारां दुनिया इधर दी गुजर रहा होंदी आ। हुण तुसीं देखो ना कि ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जो सुबह शाम इत्थे रश हुंदा वा, और मैं कहना इन्हां दा MP MN कोई भी इत्थे सड़क क्रॉस कर लवे शाम नूं ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ, ਇਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ठीक है ना, मेरा दावा से रोड सड़क क्रॉस करना मुमकिन ही नहीं है। एक तो खुले रोड हैं, हाईवेज को बनाया गया है, उसके ऊपर एक्सक्यूज़र डिफरेंट तरह के दिए जा रहे हैं, फिर जो रोड की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, और सबसे बढ़कर जो फ्लो है वो ट्रैफिक का इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर पॉसिबल ये चीज़ें नहीं होंगी। जी कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसा क्या देख रहे हैं, यहाँ पर से गुजर कोई है? नहर ते बहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ, मैं जा ही नहीं सकता उधर, नहीं जा सकते, नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इजाफा करें ज़रा, हमें थोड़ा सा बताएं कि ये को गुजर है, यहाँ पर से को गुजर सकते हैं, कोई रास्ता है, कितना ज़रूरी है पेडेस्ट्रियन ब्रिज आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये समुंदरी रोड अल्लामा इकबाल कॉलोनी चौक में मेरी शॉप है, ये खाकी फ्लेक्स के नाम से। आए दिन हमारे पास ये कैमरे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। आए दिन ये हादसात का शिकार बनती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जवान एक्सीडेंट में जान बहक हो जाते हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से और मुंतखब करदा MNA MP हैं मियाँ ताहिर जमील साहब, उनसे गुजारिश हैं कि जो आवाम का ये जो मसाइल हैं ब्रिज का, ये बराए करम ये ब्रिज जल्द बनाया जाए, आवाम आपकी मुश्किल है वो सहूलियात मिल सकें, हादसात कम हो सकें, और 1 साल के अंदर भाई के बकौल जो डाटा उन्होंने लिया है 70 लाशें यहाँ से उठाई गई हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ने की मैं कोशिश करूँगा कि जो लवाहिकीन हैं, जो बच्चा चंद दिन पहले ही हादसे की सूरत में अल्लाह को प्यारा हुआ है, उनके वालिदैन से बात की जाए, उनके दोस्तों से बात की जाए, भाइयों से बात की जाए, उनका दुख दर्द समझा जाए और कुछ तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि खुदा इस चीज़ को ठीक किया जाए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस प्रोग्राम में जिस पेडेस्ट्रियन ब्रिज की अहमियत पर हम बात कर रहे थे, हम आपको बार बार ये चीज़ दिखा रहे थे कि ये इस वक्त जो है यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अल्लामा इकबाल कॉलोनी के लोग, उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़तरे में हैं। ये बारहा इस बात पर हम इससे कबल जो हमें ब्रेक्स किए उसमें बता रहे हैं, बल्कि अरसे दराज से हमने तो इस पर 2 ब्रेक्स अभी तक किए हैं, लेकिन अरसे दराज से ये कैंपेन चल रही है इसको ठीक करने के हवाले से, दुरुस्त करने के हवाले से। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज ना होने की वजह से जो है वो कई मसाइल पैदा हुए, कई हादसात हुए, और वहीं एक अब कह लें कि हादसा इतना दिल खराश वाक़या ये रूनुमा हुआ
कि जिसने जो है वो एक घर का चिराग ही जो है वो हमेशा के लिए बुझा दिया। ये मेरे साथ इस वक्त जो है वो आबिद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनके बेटे जो है वो ग़ुलाम मोहिउद्दीन, उनकी उम्र तकरीबन 16-17 साल थी और वो उसी रोड को क्रॉस करते हुए जो है वो कोस्टर के जद में आते हैं। उनको जो है वो कोस्टर का निशाना बनते हैं, उनके से जो है वो हादसा पेश आता है और वो जो है मौका पर ही जो है वो दम तोड़ जाते हैं। अब ये इतना बड़ा हादसा, एक ऐसा हादसा कि जिसने घर का चिराग ही हमेशा के लिए बुझा दिया, जिस घर पर ये कहर और क़यामत बनकर टूटा, वही इस दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। और वो लोग जो इससे पहले भी बहुत बुरी तरह इन चीज़ों से मुतासर हो रहे हैं, हादसा का शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सबसे पहले आबिद भाई, अल्लाह पाक जो है वो आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक बड़ी दुख की घड़ी है आपके लिए, इस दुख में हम आपके साथ हैं, इस दुख में बराबर के शरीक हैं। बताइएगा आबिद भाई, क्या वो सूरत हाल थी, ये कैसा ये हादसा पेश आया, कहाँ पर थे उस वक्त आप जब ये आपको? जी, मेरा बेटा तकरीबन कोई 9 बजे घर से गया है, मुझसे मिल के गया है। तो बाद में वो मंडी मोड़ पे गया तो सड़क क्रॉस करते हुए उसका हादसा उसके कोस्टर में एक्सीडेंट हुआ, उसका कोस्टर के साथ हादसा पेश आया, लेकिन हमें नहीं पता लगा। मैं अपनी दुकान का सामान लेने के लिए बाज़ार जा रहा था तो उसमें मैंने देखा रश लगा उधर मैंने पूछा कि भाई ये क्या हुआ इधर, तो उन्होंने कहा जी 15-16 साल का लड़का था, वो सड़क क्रॉस करते हुए जद में आ गया और उसकी डेथ हो गई है। मैं कहा जी कैसा था? क्या जी पता नहीं, समझ नहीं आ रही, उसका चेहरा जो है ना मस्क हो गया था। तो मैंने भी उतर के देखा, जब मैंने देखा मैंने उसको अपने कपड़ों से पहचान लिया और मैं कहा ये तो मेरा ग़ुलाम मोहिउद्दीन है। बस उस टाइम मेरे पे क़यामत ही टूट गई। ये हमें इस तरीके से पता लगा है। ये चीज़ आप देखें, ये वो दर्दनाक कहानी है, ये वो दर्दनाक स्टोरी है, ये वो दर्दनाक लम्हात थे जो एक बाप को जो है देखना पड़े इस उम्र में, इस ज़िंदगी में। ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा, ये हालात आप ज़रा देखिएगा कि वो बाप अपने बेटे की लाश पे उस वक्त पहुंचा जब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका था, और एक ऐसी हालत में एक बाप अपने बेटे की लाश पे पहुंचा जब उसका चेहरा मस्क हो चुका था, और उस बाप ने उस अपने बेटे को उन कपड़ों से पहचाना जो उसने पहने हुए थे। मैं चूँकि आबिद भाई, अल्लाह ताला के ये ज़ाहिर सी बात है फ़ैसले होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी तरफ से होती है या हम उसको ठीक कर सकते हैं, या जो हादसात पेश आ रही हैं इनको भी तो रोका जा सकता है। उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज को अगर बनाया जाए, आप पर ये क़यामत टूटी, कई और ऐसे बाप हैं, कई और ऐसी माएँ हैं जो इन हादसात से अपने बच्चों को खुद को बचा सकती हैं। समझते नहीं है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, इधर ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। इधर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई डेथ होती है, एक्सीडेंट होता है, और कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बुज़ुर्ग लाजमी इधर हो रहा है। तो ये इस मेरा बेटा 1 दिसंबर से आज तक कम से कम 6-7 डेथें इधर हो चुकी हैं, दोबारा मेरे बेटे के बाद भी 6-7 अमवात इतने एक मुख्तसर से टाइम में हो चुकी हैं। जी, इधर ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी ने उसको बॉदर नहीं किया, किसी ने नोट नहीं किया, किसी ने देखा नहीं कि भाई ये जो इतना बड़ा मसला है इसको ठीक किया जाए। कोई किसी ने नहीं देखा इधर। ये हमारे हाजी साहब है, अफजल लोगर साहब और मलिक अकबर साहब, इन्होंने ये स्टैंड लिया है। अल्लाह करे अब ये हो जाए। जाहिर सी बात है जी कि जो इलाके के करता धरता लोग होते हैं, जो इलाके के को बेहतर करने के लिए जो कोशान लोग होते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि चीज़ें महफूज हों, बेहतर हों। लेकिन इस भाई के लिए जाहिर सी बात है कि ये लम्हात आबिद भाई के लिए किसी क़यामत के मनाज़र से कम नहीं थे, और एक लम्हे के लिए वो खुद को सोचो जी, उससे छोटा है, इससे बड़ा था बेटा, वो सही है, इनसे वो बड़ा था, इससे बड़ा था वो। सही है। उम्र उनकी कितनी? उसकी उम्र 16वें साल में लग गया, 15 साल उम्र उसकी हो चुकी यानी थी। तकरीबन 16 साल। हाँ जी, 16 साल तकरीबन थी, और हाफिज़ कुरान था माशाल्लाह। हाफिज़ कुरान बेटा, जो माँ बाप अपने बेटों को पालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, नौजवान करते हैं, वो इस दर्द को बेहतर समझ सकते हैं कि 16-17 साल और वो भी अपना लख्त जिगर, और वो भी इस हालत में पड़ा हो, तो क्या ही वो क़यामत खेज़ जो है वो मंजर होंगे। बहरहाल कुछ और भी अहले इलाका हमारे साथ खड़े हैं, चूँकि कोशिश करूँगा कि अहले इलाका से भी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि इन्हीं के बीच वो बैठता था, इन्हीं का दोस्त था, इन्हीं का बेटा था, इन्हीं का साथ उसका उठना बैठना। ज़ाहिर सी बात होता है कि शाह जिस इलाके महल्ले में रह रहा होता है, भाई क्या सिचुएशन थी, क्योंकि जब भी आपका करीबी, आपका प्यारा बिछड़ता है तो बड़ी दुख तकलीफ़ होती है इंसान के लिए। और वो मुझे बताया जा रहा है कि वो हाफिज़ कुरान भी थे। सुबह वो 9 बजे निकले, फिर बाप उसको जाके देख रहा है कि भाई ये रश किस लिए लगा हुआ है। बाप जब उस रश में पहुंचा तो उसे पता लगता है कि ये तो जी आपके बेटे की मैयत है।
बिल्कुल जी, ये तो बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। वो अहले मोहल्ला बिल्कुल ऐसे था जैसे इधर हर घर में मौत का ही समा था। बहुत ही इधर जो है ना, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था और ये बहुत गलत काम है ना, ये इनको बनाना चाहिए। ये चलो अपना इसका काम हुआ है। जो मैं उधर से आ रहा था मोटरसाइकिल पे, मेरे आगे जो कार जा रही थी वो आगे जाते जाते एक्सीडेंट ऐसे औरतें नीचे आ गई कार के नीचे। मेरा उस कार के बीच में बजा जाके मेरे खुद चोटें बहुत लगी। ये हादसात वहाँ पर पेश आना, रुनुमा होना, ये मामूल बन चुका हाँ जी, ये मामूल बन गया है। वो इनको स्टैंड लेना चाहिए। ये जो जाना हो रहा है ना, मौत के वाक़यात नज़र आ रहे हैं, वो फ्रिज बनना चाहिए इधर। बहुत जो एक्सीडेंट होते हैं हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 होते रहते हैं अक्सर, ये होना चाहिए। यानी अगर ब्रिज बन जाए तो ये एक्सीडेंट नहीं। हाँ जी, ये नहीं हो गए जी, बिल्कुल। डेफिनेटली अगर ब्रिज बनता है, अगर जो है वो हादसात इसी तरह बढ़ते हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बड़ी एक ख़तरनाक स्टेज तक जो है वो पहुँचेगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम कैसे हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा, आप क्लास फेलो थे जो जिस बच्चे की डेथ हुई है, गुलाम हुई? वो मेरे क्लास फेलो, हमारे साथ ना बहुत अच्छा खेलता, बहुत अच्छा लड़का था। वो क्लास वो बहुत 2011 था। वो कुरान पाक उसने पढ़ा, वो अच्छा हिफ्ज़ किया, बहुत अच्छा है। यहाँ पुल बनना चाहिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे पुल बनना चाहिए। बेटा आपका वो दोस्त था, भाई था, दोस्त था, उसके बिछड़ने का दुख तो डेफिनेटली आपको बहुत दुख हुआ। मैं यहाँ में से सलाम ले गया था सुबह टाइम, मैं यहाँ दे के दौड़ रहा था, वो सलाम ले गया था, इसलिए यहाँ पे आप खड़े थे जब सुबह आपको मिल गए? हाँ जी, वो सलाम ले गया था। ज़ाहिर सी बात है जी कि चीज़ें, जो हालात, जो सिचुएशन है, वो आज इस नहज पे है कि लोग अब सिर्फ मसाइल में उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं हो रहा, बल्कि आप वो अपनी जानें गंवा रही हैं और ये मसला क़यामत बनकर इस वक्त जो है वो टूट रहा है। क्या आपका रिश्ता था जो बच्चा जिसकी डेथ हुई, गुलाम हो? इनसे ताल्लुक़ ये हमारी ये दुकान है, बस यहाँ पे साथ ही थे। असल मसला ये कि ये जो यहाँ के जो लोग हैं ना, उस इलाके से थोड़ा सा अटैच है। वो 3-4 वहाँ शादी हाल है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है क्रॉस करने में। ये रोड की उस तरफ? हाँ, रोड के उस तरफ। अगर किसी ने भी यहाँ से देखे ना, इतनी आबादी है, यहाँ से काम के लिए भी जाते, वो रोड क्रॉस करके फिर उस साइड से जाके बैठते हैं। इसलिए ब्रिज छोटा सा बनना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ब्रिज ज़रूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी इलाके का नौजवान, इसी इलाके का बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया एक हादसे की सूरत में, बल्कि एक इंतज़ामी नाअहली और गफलत की वजह से अगर ब्रिज पेडिस्ट्रियल वहाँ पर होता तो ये हादसा रोका जा सकता था। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि मुझे बताया जा रहा है कि उसके डेथ के बाद, उसके जो है वो जाने के बाद 5-6 हादसात और हो चुके हैं, 5-6 और कीमती जानों का अक्सर होते रहते हैं, अक्सर यहाँ पर हादसा होते रहते हैं। इसमें यह है कि ब्रिज बनना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का काफ़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा और लोगों का बहुत आना जाना भी है। सामने समनाबाद लगता है, लोग इधर से गुजर कर परली साइड पर जाने के लिए जब गुजरते हैं तो उनसे कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। इसलिए ये ब्रिज बनना चाहिए, ये मामूल बनता जा रहा है। और मैं चूँकि लोगों से मैंने बातचीत की है, ये जानने की कोशिश की है। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अफजल डोगर साहब भी खड़े हैं, मौजूद हैं। मैं चूँकि अभी वक्त ब्रेक का हुआ जा रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि ब्रेक के बाद इनसे मैं बड़ी डिटेल से ये चीज़ें जानने की कोशिश करूँ, क्योंकि ख़ुसूसन तौर पर हमने इनको इन्वाइट किया ये जानने के लिए कि चूँकि ये CC93 के फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखी जाएँ, ये जानी जाएँ कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं उनकी वजूहत क्या है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने आपको ये चीज़ें दिखाई, हमने आपको ये भी दिखाया कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज ना होने की वजह से कितने लोग जो है वो हादसात का शिकार हो रहे हैं, कितनी कीमती जानों के ज़िया होने का खदशा है मुस्तकबिल में। और अगर ये चीज़ें आज के इस टाइम में ठीक नहीं की जाती तो इन केस आगे के लिए ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगी। अच्छा, एक चीज़ जो हम देखते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक हों या तरक्की याफ्ता ममालिक हो, एक चीज़ वो बड़ी कॉमनली करते हैं और वो ये है कि वो अपनी जो है जो लोग हैं उनका जो रोड सेफ्टी है इसको यकीनी बनाते हैं। इन केस वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी में हो, इन केस वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज की सूरत में हो, इन केस जेब्रा क्रॉसिंग की सूरत में हो, वो लाइट्स की सूरत में हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको ठीक किया जाता है। लेकिन
लेकिन सिर्फ जो है वो ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हेलमेट के साथ और इसके साथ नहीं, बल्कि जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं जिनकी फैसलाबाद में शदीद कमी है, वो भी एक बड़ा जो है वो मसला है। अगर उसको ठीक नहीं किया जाता तो इन केस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनेंगी। अच्छा, जिस सीसी में, जिस हल्के में जो है उस बच्चे वो उस हादसे का शिकार हुआ, वो जो है वो बेचारा उसकी डेथ हुई, ये CC 93 के रहने वाले थे और CC 93 के जो फॉर्मर CC चेयरमैन रहे हैं वो मोहम्मद अफजल डोगर साहब रहे हैं। हमारे साथ डोगर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये भी बात जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि चूँकि ये हल्के में हमें बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर मसाइल को हल करने की बात हो या इलाके की फ़लाह व बहबूद हो, तो ये एक बड़ा जो मसला था पेडिस्ट्रियन ब्रिज का ना होना, और वह भी मेन रोड जो है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों गाड़ियाँ, लाखों लोग गुजरते हैं, ना होना, ये एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। डोगर साहब, सबसे पहले तो बड़ा एक दुख की उन घड़ी है उन ख़ास तौर पर जो लवाहिकीन हैं, जो उस बच्चे के जो है वो घर वाले हैं जिसकी उम्र 16-17 साल थी, एक नौजवान था, उसकी जो है वो डेथ हुई। ऐसी कई अमवात हुई हैं, हमने माजी में भी देखा है, रोड क्रॉसिंग करते हुए कई हादसात हुए हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर अशद ज़रूरत है पेडिस्ट्रियन ब्रिज की, वहाँ पर ना होना, आप समझते नहीं है कि बहुत बड़ा जो है वो एक मसला है लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो ब्रिज का मामला है ना, ये हमने इससे पहले भी अपने लीडरान को भी इस बारे में ना आगाह किया था। एक नहीं, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों मवाद यहाँ पर हो चुकी हैं। अभी मेरा ख्याल है चंद रोज़ हुए हैं, एक 17 साल का लड़का है जो मेरी यूनियन काउंसिल से बिलोंग करता है, हाफ़िज़ कुरान बेटा था और इतने गरीब आदमी हैं कि वो हैंड टू माउथ हैं, तो उसकी डेथ हुई है। इससे पहले भी कई दफ़ा यहाँ पर हमने हमारे ये मलिक अकबर वक़ास साहब या हमने बारहा दफ़ा ये मुतालबा किया है आला हकाम से। यहाँ पर उस्मान गनी साहब DCO थे, जब वो भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी यहाँ पर वादा किया था, और इससे पहले भी हम इस मामले को ना हाईलाइट करते रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस बारे में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यकीन करें कि जब सुबह बच्चे जाते हैं तो हर घर जो जिनके बच्चे सड़क क्रॉस करते हैं, वो हर बंदा, हर औरत वो परेशान होती है कि खुदा ना खास्ता हो सकता है कि हमारा बंदा या हमारा बच्चा वापस ना आए। हमारे बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इसके सिलसिले में हमने बेशुमार दफ़ा मलिक साहब ने और हमने ये मामला उठाया है, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि हम नुमाइंदे होकर यहाँ के बेबस हैं। ये हमारा मसला हल नहीं हो सकता। अब हमारे MP मियाँ ताहिर जमील साहब ने और सेनेटर चौधरी आबद शेर अली साहब ने ये हमें यकीन दहानी करवाई है कि अवाम की फलाह के लिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंशाअल्लाह वो ब्रिज के सिलसिले में हमारे कॉलोनी से तामन करेंगे। देखो, हमारा ये अल्लामा इकबाल कॉलोनी कम से कम 2-2.5 लाख की आबादी है और यहाँ पर सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह हमारे 2 ही मसाइल हैं इस इलाके के। एक हमारा मसाइल है जो हमारा पीने का साफ़ पानी है, वो हमें मैसर नहीं है। जगह जगह से जो बसीदा लाइनें वो डैमेज हुई हैं, उसकी वजह से पीने के पानी में ये सीवरेज का पानी मिलकर आ रहा है। और आप हमारा ना रिकॉर्ड चेक करें, हम 12 दफ़ा ये मुतालबा कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि रिकॉर्ड चेक करें। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे इलाके में, और हमारा रिकॉर्ड आप ये हॉस्पिटल में चेक कर लें, सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं वो यही लोग हैं कि जो पीने के साफ़ पानी जिनको मुयसर नहीं है, और हम सीवरेज का पानी पीने पर मजबूर है। क्योंकि इससे पहले हमने प्रोग्राम किए तो हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, क्योंकि पीने का साफ़ पानी भी एक बड़ा मसला है। अच्छा, ख़ास तौर पर चूँकि हम ये चीज़ देखते हैं कि तकरीबन 2016 में ये भी चीज़ सी, बाकायदा जो है वो फ़ंड उसके हवाले से रिलीज़ हुए, बाकायदा जो है उसका तखमीना लगाया गया, फ़ंड उसमें से आधे फ़ंड्स जो है वो रिलीज़ भी किए गए, लेकिन फिर वो मसला जो है वो उस तरफ नहीं जा सका, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है वो मंजूर नहीं हो सका। लाहौर में अगर हम जाके देखते हैं या बाकी दीगर सिटीज़ में हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो हर 1 किलोमीटर बाद, चंद फासले बाद जो है वहाँ पे पेडिस्ट्रियन ब्रिज नज़र आते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर पूरी हमने पासदारी करनी है तो उस चीज़ को अब उन पर अमल दरामद करना भी ज़रूर है। आज भी हम ये चीज़ देखते हैं कि लोग जो है वो डिवाइडर से छलांग लगा के जो है, या डिवाइडर को क्रॉस करके जो है वो दूसरी तरफ जो है वो रोड की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें 2016 में इस तरह हुई, अभी भी आप समझते हैं कि इनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए? देखिए, हम तो मेरा ख्याल है 2015-16 से जब हम चेयरमैन हुए थे, वहाँ से तब से लेकर अब तक 12 दफ़ा मलिक साहब और हम, मलिक अकबर वक़ास और हम प्रोग्राम कर चुके हैं इस पर। पता नहीं क्या वजह है, हम तो परेशान हैं। हम तो इस हद तक भी कह रहे हैं कि हमारे इलाके में
कोई तरक्याती काम ना करें। हम बीएंगे चेयरमैन, ये हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे इलाके में आप ना करें तरक्याती काम, लेकिन खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, आपके चैनल की वसासत से ये हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे जो अमवात जो हो रही हैं, हमारे लोग जो यहाँ मर रहे हैं बेगुनाह बच्चे, खुदा के लिए हम बारहा दफ़ा ये कह चुके हैं और अब भी करते हैं कि खुदारा ये हमारा मुतालबा हल करे, इसको जो है वो देखा जाए। अच्छा, इसमें फिर चूँकि मैं ख़ासतौर पर अभी बल्दियाती इलेक्शंस की भी बात हो रही थी, तो इसमें फिर जब बल्दियात में आप लोग थे या आप फॉर्मर सीसी चेयरमैन भी रहे हैं, तो उस टाइम जो एफर्ट्स की गई, उस टाइम जो आपको कहा गया, क्योंकि आपने कहा कि सेनेटर आबिद शेर अली साहब तो अब सेनेटर बने हैं, उस वक्त भी जब वो मिनिस्टर भी रहे हैं, इससे पहले जब मियाँ ताहिर जमील साहब यहाँ से जीते हैं, तो उस वक्त जितनी भी एफर्ट्स की गई, तो इसका कोई एंड आउटकम निकला, इसका जो है वो कोई एंड रिजल्ट सामने आया? आपकी तरफ से एज अ फॉर्मर सीसी चेयरमैन एफर्ट्स की जाती रहीं, बाकी जो है वो ताहिर जमील साहब हो गए एमपीए या सेनेटर आबिद शेर अली साहब हो गए, ये सब कुछ करने के बाद भी कोई आउटकम? देखें, जब हम चेयरमैन थे तो हमने ये अपनी स्पीच ऑन दी रिकॉर्ड, ये चीज़ है, रिकॉर्ड हमारा वहाँ से निकाल लें, ऑन दी रिकॉर्ड हमने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस ये मुतालबा किया था कि हमें चेयरमैन के लिए जो हमारे फंड्स हैं ये रोक लें हम, लेकिन हमारा ब्रिज बना दें ताकि मवाद ख़त्म हो जाएं, मवाद ना हो। लेकिन अफसोस के साथ कि उस वक्त जब मेयर साहब थे तब भी हमने मुतालबा किया, कोई हल नहीं हुआ। ये जब डीसीओ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए वो भी कर गए, इसके लिए फ़ंड रिलीफ भी जारी हुआ, लेकिन अल्लाह ही जाने ये क्या मसला है। अब हमने ये फ़ैसला किया है लोगों ने कि अगर ये ब्रिज ना बना, वैसे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे एमपीए मियाँ ताहिर जमील साहब और चौधरी आबिद शेर अली साहब बहुत जल्द ये मसला हल करवा देंगे, लेकिन अब हम पर ये बहुत प्रेशर है अवाम का हो चुकी हैं, और इस चीज़ को अगर ना रोका गया तो इन केस इन फ्यूचर ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। जिस तरह भी डोगर साहब एक चीज़ कह रहे थे कि हम इसमें जो है वो माजी में भी बड़ी एफर्ट्स करते रहे हैं, हमने 12 दफ़ा जो है मियाँ ताहिर जमील साहब तक भी ये मैसेज कन्वे किया, उनको बैठ कर बात बताई, हमने जो है वो सेनेटर चौधरी आबिद शेर अली साहब के साथ भी इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया, उनके सामने भी रखी, इनकी तरफ से भी एफर्ट्स की जाती रहीं। इलाके में और जो इस वक्त सरकर्दा रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि भाई इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, इस पर तो हम किसी किस्म का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि चले 1 साल रहने दें, 6 माह डिले कर दें। इसमें तो डिले का तस्वुर ही पैदा नहीं होता, बल्कि तरजीही बुनियादों पर इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया जाना चाहिए। अब उम्मीद भी यही की जाती है आखिर में कि इस मसले की नौइयत को समझा जाएगा वो अरबाब इख्तियार की जानिब से। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।